ठीक है बेटा, अभी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है। और इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, बहुपद। तो इस बहुपद को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम कवर कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में भी हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट को कवर किया था, और इस क्लास में भी हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले ये बातें आपको ध्यान रखना है कि आपका एक तो कैमरा और ये माइक दोनों बंद रखना है। ठीक है। और अगर आपका कोई भी सवाल होता है या कोई भी डाउट होता है तो वो आप मैसेज में पूछ सकते हैं। मैसेज में कैसे जाते हैं, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन मैसेज का आ जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पोल सेक्शन। ठीक है। तो पोल सेक्शन में क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, 3 बिंदु पर क्लिक करना है और लास्ट ऑप्शन आता है एक्टिविटी का। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन चाहिए उस पर टिक करना है और यहाँ पर वोट पर दबा देना है। तो ये आ जाता है बेटा क्या लिखकर, वोटेड आ जाता है लिखकर, है ना। तो इसका मतलब होता है कि आपकी जो आंसर है वो हमारे पास आ गए। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए अभी हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना। ठीक है। बीजीय व्यंजक को जोड़ना और घटाना। तो बीजीय व्यंजक को जोड़ने और घटाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बीजीय व्यंजक को समझना पड़ेगा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो सभी बच्चों को पता है कि बीजीय व्यंजक होता क्या है। यस सर। बताइए क्या होता है बीजीय व्यंजक। सर जिसमें चर अचर और संख्याएं संक्रियाएं आती है उन्हें कहते हैं बीजीय व्यंजक। वेरी गुड। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है कि जिसमें हमारे पास चर भी आता है, अचर भी आता है, और ये संक्रियाएं भी हमारे पास आती है। संक्रियाएं का मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। तो उनको हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा x+3, तो ये एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है। उसी तरीके से मैं लिखता हूँ xy+3, तो ये भी एक बीजीय व्यंजक है। मैंने लिखा y⁻2+3, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। तो जिसमें भी चर आ जाएगा और अचर आ जाएगा और संक्रियाएं आ जाएगी तो उसको बीजीय व्यंजक बोला जाता है। ठीक है। तो अभी हमें क्या समझना है कि कैसे हम बीजीय व्यंजक को जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो बीजीय व्यंजक को जोड़ने और घटाने से पहले आपको समझना पड़ेगा क्या समान पद क्या होते हैं। समान पद क्या होते हैं, है ना। इंग्लिश में बोला जाता है लाइक टर्म। लाइक टर्म। तो समान पद का मतलब होता है कि जिसमें एक तो चर भी क्या आ जाए, समान आ जाए। चर क्या आ जाएगा बेटा, समान आ जाएगा। और चर की घात भी क्या होगा, चर की घात। चर की घात भी क्या होगी, समान होगी। उसी को बोला जाता है समान पद। जैसे मैंने लिखा 4x⁻2 और यहाँ पर मैंने लिख दिया -7x⁻2। तो हमें नंबर से कुछ नहीं लेना है ना। जो हमारे पास कांस्टेंट है, जो अचर है, उनसे कुछ नहीं लेना है। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि उसमें चर क्या दिया हुआ है। चर दोनों में समान दिया हुआ है। टू उसके दिया। बाद हम देखेंगे घातांक, उनके जो घातांक है, जो घात है, क्या वो भी समान है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों समान है, उस चर भी समान है और घात भी समान है। तो ऐसे पदों को हम बोलते हैं समान पद। तो इन समान पदों को ही हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं और आपस में घटाते हैं। ठीक है। तो अब हम अगर समान पद हमारे पास है तो उन्हीं को हम जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो जोड़ने और घटाने का जो नियम है वो आप समझ लेंगे। जोड़ने और घटाने का नियम आपको समझना है। अभी मैंने बोला कि यहाँ पर समान पद आपको चेक करना है। मैंने ये लिख दिया। ठीक है। 5xy लिख दिया मैंने, और यहाँ पर लिख दिया मैंने 6xy⁻2। तो बताइए क्या ये दोनों पद आपस में समान पद है। यस सर। नो सर। तो ये दोनों पद आपस में समान पद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर यहाँ वेरिएबल वेरिएबल तो है सर, पावर नहीं है वहाँ पर। पावर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल तो समान आ रहा है, चर तो समान आ रहा है, लेकिन यहाँ पर घात आ रहा है 2 और यहाँ पर घात है 1। तो ये अलग अलग है। और ये अगर अलग अलग है तो इसका मतलब ये समान पद नहीं है। ठीक है। तो समान पद के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उसमें चर भी समान होना चाहिए। ठीक है। उसमें चर भी समान होना चाहिए और घात भी समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर देखो
चर भी समान है दोनों में, एक्स वाई दिया हुआ है, यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर भी x की घात 2 है, यहाँ पर y की घात 1 है, यहाँ पर भी y की घात 1 है। तो दोनों पद समान है। अगर दोनों पद समान है तो हम उसको जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे? सिंपल आपको जोड़ना है, 5x की घात 2y प्लस 3x की घात 2y। तो आपको जो चर दिए हुए हैं उनको तो कुछ नहीं करना है ना, बस आपको क्या करना है, उनके जो संख्यात्मक गुणांक है उन्हीं को आपको जोड़ना है। जैसे 5 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो 8 और जो हमारे पास चर दिया है वो आ जाएगा, यानी 8x की घात 2y। बताइए क्या समझ में आया है सभी को? यस सर। यस सर। चलिए इसका मैं एक फॉर्मूला भी लिखवा देता हूँ आपको कि कैसे आप इसको करेंगे। जैसे मैंने कहा कि ax की घात m प्लस यहाँ पर लिख दिया bx की घात m। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो क्या है कि यहाँ पर चर दोनों का क्या है बेटा, समान है दोनों का चर। यस दोनों का सर। चर समान है और घातांक भी दोनों का क्या है, समान है। घात भी दोनों का समान है, तो इसका मतलब ये समान पद है। समान पद है तो आपको मैंने क्या बताया था कि जो भी संख्यात्मक गुणांक है उन्हीं को हम जोड़ेंगे और घटाएंगे। चर को तो हमें ऐसे ही लिख देना है, x की घात m ऐसे ही लिख देना है, जो भी इनके आगे नंबर दिए हुए हैं उन्हीं को हम जोड़ेंगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर बोला कि 5x की घात 2 और प्लस 3x की घात 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 5 और 3 8 आ जाएगा, 8x की घात 2। बस इतना ध्यान रखना है कि दोनों में चर और घात समान होने चाहिए। ये दोनों के दोनों पद कैसे होने चाहिए, समान पद होने चाहिए, ठीक है। सर दोनों अगर समान नहीं होंगे तो? अगर समान पद नहीं होते हैं, है ना, अगर समान पद नहीं होते हैं, जैसे मैंने लिखा 4x की घात 2 और प्लस 3x की घात 3। अब दोनों पद समान नहीं है, और अगर दोनों पद समान नहीं है तो उसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे, उसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसको ऐसे ही छोड़ देना है, कुछ नहीं करेंगे। आया समझ में? यस सर। चलिए तो समझ में आया बेटा। तो अभी हम घटाने का वो देखेंगे कि मैंने लिखा ax की घात m माइनस bx की घात m। तो अब क्या करना है, हमें घटाना है। पहले जोड़ना था, अब घटाना है। तो घटाने के लिए बस चर के आगे जो भी नंबर दिए हो उन्हीं को घटाना है। x की घात m तो ऐसे ही रह जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा यहाँ पर कि 5x की घात 7 और माइनस के 2x की घात 7। तो बताओ, दोनों में चर समान है, घात भी समान है, तो इसका मतलब दोनों समान पद है। और अगर समान पद होते हैं तो उनको हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर घटाएंगे, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी 3x की घात 7। बताइए क्या समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए तो इसका आंसर बेटा चैट बॉक्स में बताएंगे लिखकर। मैंने लिखा 6x की घात 3 माइनस के 8x की घात 3। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए बेटा सभी बच्चों का। 6x की घात 3 माइनस 8x की घात 3। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा। चिन्ह का ध्यान रखेंगे कि चिन्ह कौन सा आएगा। अगर चिन्ह का ध्यान नहीं रहेगा तो आपका उत्तर भी गलत हो सकता है। चिन्ह का ध्यान रखेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना बेटा, जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए सब बात देख लेते हैं बेटा क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको घटाना पड़ेगा क्योंकि दोनों के समान पद है। यहाँ पर भी चर x है, यहाँ पर भी चर x है, घात भी 3 है, घात भी 3 है, यानी कि समान पद है। समान पद है तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 2x की घात 3। लेकिन हमें चिन्ह देखना पड़ेगा कि चिन्ह कौन सा आएगा। बेटा चिन्ह अगर आपने सही नहीं लगाया है तो उत्तर गलत हो जाता है। तो चिन्ह के लिए आपको देखना पड़ेगा कि बड़ी संख्या कौन सी है, कि 6 बड़ा होगा या 8 बड़ा होगा। तो 8 बड़ा है और 8 के आगे जो भी चिन्ह है वही चिन्ह आएगा। माइनस है तो माइनस का ही चिन्ह आएगा। बताइए क्या सभी को समझ में आया ये?
यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो एक एग्जांपल और करते हैं, फिर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। मैंने लिखा यहाँ पर 3a माइनस के 2b प्लस के 3 को आपको जोड़ना है a माइनस बी प्लस 5। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको तो आप ऐसे ही लिख लेंगे 3a माइनस के 2b प्लस 3। ठीक है बेटा, ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस होता है तो हम उसको ऐसे ही ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, है ना, चिन्ह चेंज नहीं करते हैं, ऐसे ही ओपन कर देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट हटा देते हैं, मतलब अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ब्रैकेट हटा देते हैं, जैसा नंबर दिया हुआ है वैसे ही लिख देते हैं। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो समान पद है उनको एक साथ लिखेंगे। जैसे ए यहाँ पर भी आ रहा है और ए यहाँ पर भी आ रहा है, तो इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया। 3a स्क्वायर। स्क्वायर नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर जोड़ने और घटाने की बात कर रहे हैं हम, गुणा नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे, देखो बी यहाँ पर भी दिया हुआ है और बी यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा माइनस के 2b और ये माइनस बी। 3 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर। तो अब इनको जोड़ना है आपको, गुणा नहीं करना है। जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर तो 3a दिया हुआ है, तो ये तो एक एक है ना, एक a, तो 3 में एक को अगर जोड़ेंगे तो 4a आएगा बेटा। ए स्क्वायर कब आता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है बेटा, है ना, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है ए स्क्वायर। क्या समझ में आया है सभी को? यस सर। चलिए, ऐसे ही बी को करना है आपको, कि ये माइनस का 2b है, ये माइनस का 1b है ना, माइनस का 1b, दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो जोड़ना पड़ेगा। 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3b आ जाएगा, है ना, वो भी माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह दिया हुआ है। यहाँ पर 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बताइए बेटा, समझ में आया सभी को? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं। अब इस बात को ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्या है कि मैंने लिखा 3a माइनस के 2b को घटाना है 4a माइनस के 8b। ठीक है, अब की बार क्या करना है बेटा, घटाना है। तो पहले वाले नंबर को तो आप ऐसे ही लिख देंगे 3a माइनस के 2b, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर प्लस दिया हुआ है, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं होता तो वहां पर प्लस होता है, तो ये तो ऐसे ही लिख दिया। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस आ रहा है, और जब भी ब्रैकेट करेंगे, है ना, अंदर के चिन्ह को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। बेटा माइक बंद करेंगे, जिस बच्चे का माइक ऑन है। चलिए, तो यहाँ पर जैसे प्लस था माइनस हो गया, ऐसे ही यहाँ पर भी ब्रैकेट के बाहर माइनस दिया हुआ है, अंदर के चिन्ह को चेंज कर देंगे, माइनस है प्लस हो जाए। अब एक जैसे पद को अलग करेंगे, यहाँ पर भी a दिया हुआ है, यहाँ पर भी a दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 3a माइनस के 4। यहाँ पर 2b दिया हुआ है, माइनस के 2b, और यहाँ पर दिया हुआ है प्लस के 8b। अब देखो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा a, लेकिन जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह आएगा। 4 बड़ा है, 4 माइनस का है तो माइनस का a आ गया। अब 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, 6b, प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का 6 आएगा। बताइए बेटा, क्या समझ में आया है सभी को? यस सर। यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है या कुछ भी अगर समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे बेटा। सभी को समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? वो ब्रैकेट के बाहर जो माइनस आते हैं वो दोबारा समझा देना एक बार। बस इसमें बेटा आपको इतना ध्यान रखना है, ब्रैकेट के बाहर कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस आ जाए, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस आ जाए तो अंदर जो भी चिन्ह दिया हुआ है उसको बदल देंगे। बस माइनस दिया हुआ है तो उसको प्लस कर देंगे। बताइए, क्या आया समझ में? यस सर। यस सर। इतना कम? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है बेटा तो मैं अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। ओके सर। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे कहाँ पर, पोल सेक्शन में। नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले, ठीक है, पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया, 3a माइनस के b प्लस के 4
इसमें से घटाना है माइनस के a माइनस बी। तो अभी मैंने इसी तरह टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना बताया है आपको, वैसे ही सोल्व करना है। पोल सेक्शन में करेंगे बेटा सभी बच्चे आंसर। पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए आप। चलिए नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और फिर आंसर करेंगे। ओके सर। ठीक नहीं रहा। बेटा रीजॉइन कर लेंगे क्लास को। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस आता है तो अंदर के साइन को चेंज करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या आंसर आ रहा है बेटा यहाँ पर। तो ये है 3a माइनस बी प्लस के 4। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई भी चिन्ह नहीं है तो उसको ऐसे ही लिखना है। यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो अंदर के चिन्ह को चेंज कर देंगे, ठीक है। अब जो एक जैसे पद है, समान पद है, उनको एक साथ लिखना है। ए यहाँ पर दिया हुआ है, ए यहाँ पर दिया हुआ है, एक साथ लिख दिया। 3a माइनस का a, माइनस का b यहाँ पर दिया हुआ है और प्लस का b यहाँ पर दिया हुआ है और ये प्लस का 4। बेटा ऐसे ही तो मैंने चारों क्वेश्चन कराए थे अभी पीछे, लेकिन अभी भी काफी बच्चों के उत्तर गलत आए। 3a में से एक a अगर जाएगा तो 2a बचेगा, है ना। ये माइनस का भी है, ये प्लस का भी है, ये तो कैंसिल ही हो गया और ये बचा 4। तो 2a प्लस 4 आ रहा है, मतलब डी ऑप्शन आपका आ रहा है। डी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। सर हमारा ठीक था। काफी बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया है, पता नहीं क्यों लगाया है सी ऑप्शन। बेटा ध्यान रखेंगे, सिंपल क्वेश्चन आपको से पूछा गया है और जबकि मैं 3-4 क्वेश्चन इसी टाइप के मैंने अभी पीछे कराए हैं, फिर भी आपके है ना आधे से ज्यादा बच्चे सी ऑप्शन लगा रहे हैं। ध्यान रखेंगे कि क्या चीजें आपको बताई जा रही है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वापस से पूछ लीजिए, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वापस से पूछ लीजिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं और जो आज का टॉपिक है वो है बेटा बहुपद, पॉलिनोमियल। अब जान लेते हैं बेटा बहुपद होते हैं क्या है, पॉलिनोमियल होते हैं क्या है। तो बहुपद की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको। बहुपद होने के लिए बीजीय व्यंजक में चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए।
मतलब बहुपद बनाने के लिए बोल रहा है बीजीय व्यंजक में ही, मतलब बीजीय व्यंजक को ही हम बहुपद बोलेंगे। कब बोलेंगे? जैसे मैंने ये एक बीजीय व्यंजक लिख दिया है ना, ये भी मैंने एक बीजीय, ये भी मैंने एक बीजीय व्यंजक लिखा। उसके बाद एक और बीजीय व्यंजक लिखा 3/2 प्लस के 4। अब यहां पर बोला गया कि बीजीय व्यंजक में चर के सभी घातांक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो पूर्ण संख्या तो बताया ना बेटा आपको कि पूर्ण संख्या क्या होती है? यस क्या होती सर। है बेटा पूर्ण संख्या? सर जो 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 है ना, ये होती है पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर चर की घात देखिए, यहाँ पर चर क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है ना, तो इसकी जो घात है वो 2 है। तो ये बताइए क्या 2 एक पूर्ण संख्या है? यस सर। यहाँ पर भी देखेंगे जो चर की जो घात है वो 3 दी हुई है, क्या 3 एक पूर्ण संख्या है? यस सर। तो ये बहुपद होगा, ये भी बहुपद होगा। यहाँ पर x दिया हुआ है, x की घात 1, क्या 1x पूर्ण संख्या है? यस सर। तो ये भी एक बहुपद होगा। अब यहाँ पर बताइए x की घात 3/2 दिया हुआ है, क्या 3/2 एक पूर्ण संख्या है? नो सर। नो सर। ये नहीं है, तो इसका मतलब ये एक बहुपद नहीं है। ठीक है, तो वो सारे बीजीय व्यंजक जिसमें घात एक पूर्ण संख्या होती है उसको हम बहुपद बोलते हैं। क्या परिभाषा समझ में आई सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। कुछ एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर 4x की घात 3 माइनस के 4x प्लस के 2, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो ये एक बेटा बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चर की घात 3 दी हुई है, यहाँ पर चर की घात 1 दी हुई है, और 3 और 1 पूर्ण संख्या होते हैं, तो इसलिए ये एक बहुपद है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा आ जाए कि एक में तो घात आ जाए पूर्ण संख्या और एक में घात आ जाए 3/2, तो यहां पर तो ये पूर्ण संख्या है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं। बताइए क्या समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। सर एक बार नीचे करेंगे इसको। हाँ, हो गया बेटा? यस सर। चल तो आगे आ जाते हैं। तो अभी आप पहचान लेंगे कि मैं अगर लिख देता हूं यहाँ पर 2/x, तो बटे में भी अगर होता है तो ये भी बहुपद नहीं है ना। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3 बटे में x की घात 2, तो ये भी बहुपद नहीं अगर बटे में भी आ रहा है तो। आगे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर बोला गया बहुपद को सामान्यतः p और चर से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब बहुपद का मतलब क्या होता है? पोलिनोमल, और पोलिनोमल का हमने p ले लिया, तो जो भी चर अगर हमें लगाना है, जैसे x लगाना है, बेटा माइक ऑन है किसी बच्चे का, माइक बंद कर लेंगे अपना। जैसे मैंने चर की जगह पर x रखा है तो यहाँ पर भी x ही आएगा ऐसे, 7x की घात 4 माइनस के 3, तो ये एक बहुपद है क्योंकि यहाँ पर घात 4 आ रहा है। अगर मैं p की जगह पर लिख देता हूँ w, तो यहाँ पर मेरे को w ही लेना पड़ेगा कि 8w की घात 3 माइनस के 2w की घात 2 माइनस के w। तो यहाँ पर देखेंगे तो सारे w की जो घात है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, और ये सभी के सभी पूर्ण संख्या होते हैं, तो इसलिए ये भी एक बहुपद। बताइए क्या समझ में आया है सभी को? यस सर। तो यहाँ पर ये 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि 7x यानी कि वो px 7x प्लस 1, x की घात 1 है यहाँ पर जो कि पूर्ण संख्या में से आती है, तो ये भी एक बहुपद होगा। py y की घात 2 माइनस 2y प्लस 1, y की घात 2 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो ये भी क्या होगा? बहुपद होगा क्योंकि ये पूर्ण संख्या होते हैं। qt दिया हुआ है, तो t की घात 1 है और घात 1 है, तो ये भी पूर्ण संख्या में आता है, इसलिए ये भी क्या होगा? बहुपद। चलिए आगे आ जाते हैं। पदों की संख्याओं के आधार पर बहुपद के प्रकार।
है ना, पदों की संख्या। पद तो पता है ना बेटा आपको, कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 5xy प्लस के 3, कितने पद है बेटा यहाँ पर? सर 2। 2 पद है यहाँ पर, है ना। पद किससे अलग होते हैं? प्लस और माइनस से अलग होते हैं। तो यहाँ पर 2 पद है, तो यही बोला गया यहाँ पर पदों की संख्या के आधार पर, है ना, कि अगर मेरे पास एक पद है, यहाँ पर कितने पद है बेटा? ये पूरा एक पद है। कितने पद है यहाँ पर? एक पद है। तो एक पद अगर होता है तो उसको बोला जाता है एक पदी बहुपद, है ना। उसको क्या बोला जाता है? एक पदी बहुपद बोला जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा 2x, ये एक पदी बहुपद है। मैंने लिख दिया 4x की घात 2, मैंने लिखा 5xy। तो ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल कैसे हैं बेटा? सर हाँ, सर एक इनको एक पदी बहुपद बोला जाता है, मोनोमियल बोला जाता है इनको। ऐसे ही द्विपदी बहुपद बाइनोमियल, जिसमें 2 पद होंगे, जिसमें कितने पद होंगे? 2 पद होंगे, उनको बाइनोमियल बोला जाता है, द्विपदी बहुपद बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये लिख दिया 2x प्लस 2, मैंने लिख दिया 4x की घात 3 माइनस के 2x, ये भी द्विपद बहुपद है। मैंने लिख दिया y माइनस 1, तो ये भी क्या है? द्विपदी बहुपद है, बाइनोमियल। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी त्रिपदी बहुपद की बात करेंगे, ट्राइनोमियल की बात करेंगे। तो जिसमें 3 पद होंगे, जिसमें कितने पद होंगे? 3 पद, उनको हम त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये लिख दिया मैंने, दूसरा एग्जाम्पल लिखा मैंने 2x की घात 2 माइनस के 4x माइनस के 5, तो ये भी 3 पदी बहुपद है। मैंने लिखा x की घात 2 माइनस के x माइनस के 1, तो ये भी त्रिपदी बहुपद है। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। ये किसके प्रकार में हम कर रहे हैं? पदों के अनुसार कर रहे हैं, है ना। पदों के अनुसार हमारे पास एक पदी बहुपद होता है, द्विपदी बहुपद होता है, त्रिपदी बहुपद होता है। एक पदी बहुपद जिसमें एक पद होगा, द्विपदी बहुपद जिसमें 2 पद होंगे, त्रिपदी बहुपद जिसमें 3 पद होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं? त्रिपदी बहुपद बोलते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, है ना। ये तो अभी हमने देखा था। एग्जाम्पल देखो इसके, 7xy माइनस के 3। अब हम बात करेंगे द्विपदी बहुपद। जिस बहुपद में सिर्फ 2 पद होते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। तो उसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लो, कि 7x प्लस 1 y माइनस 3 माइनस 3t प्लस t की घात 2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लग रहा होगा आपको कि ये 3 पद है ना, 3x प्लस के 5 प्लस के 4x, लेकिन ये 3 पद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर समान पद दिया हुआ है ना, एक कि 3x यहाँ पर दिया हुआ है, 4x यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इनको जोड़ लेंगे। अब हमने अगर इनको जोड़ा तो आ गया 7x प्लस 5। तो अब देखो कितने पद आ रहे हैं? 2 ही तो पद आ रहे हैं। तो यहाँ पर 2 ही पद है, 3 पद नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे बेटा, अगर समान पद है व्यंजक में तो पहले समान पद को सोल्व करेंगे, हल करेंगे। क्या समझ में आया है सभी को? यस सर। चलिए तो अभी तीसरे पर आ जाते हैं। त्रिपद बहुपद, जिस बहुपद में सिर्फ 3 पद होते हैं उसे त्रिपद कहते हैं। तो 3 पद होने चाहिए बेटा। कुछ एग्जाम्पल देखो, ये लिखो 7x प्लस वाई प्लस 1, y माइनस 3 प्लस 5y की घात 2 माइनस 3t प्लस t की घात 2 माइनस 8। तो ये हमारे पास क्या है बेटा? त्रिपद है, त्रिपदी बहुपद है। क्या सभी को समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अब यदि किसी बहुपद में 3 से अधिक पद उपस्थित है तो उसे साधारण बहुपद ही कहा जाता है ना। जिसमें 3 से भी ज्यादा वो पद आ जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? बहुपद ही बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा? बहुपद बोला जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो 4 पद आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो इसको बहुपद बोलेंगे। यहाँ पर भी 4 पद आ रहे हैं तो इसको भी बहुपद बोलेंगे। यहाँ पर 4 से भी ज्यादा आ रहे हैं तो इसको भी क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। ठीक है,
चलिए, तो अभी अगर इतना सभी को समझ में आया है तो मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। पूछूं क्वेश्चन सभी से? ओके सर। चलिए, तो बेटा क्वेश्चन बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, स्क्वायर रूट ऑफ वाई एक बहुपद है या नहीं? बेटा ध्यान रखेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे कहां पर? पोल सेक्शन। ठीक है, और इतनी बात का ध्यान रखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ वाई, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, है ना, ये मैंने आपको बताया था। क्या मतलब होता है? 1/2 होता है। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना पोल सेक्शन। सर पोल नहीं आया। बेटा पोल आ गया होगा अभी आपके पास। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। क्या ये बहुपद है, ये आपको बताना है, यस या नो में उत्तर देना है। बेटा बहुपद के बारे में अभी हमने समझा है कि जिसका घातांक पूर्ण संख्या होता है उसको बहुपद बोला जाता है। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं। चलिए, बाकी सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी 6 से 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर लो। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। बेटा अभी भी काफी बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं। यहाँ पर क्लियरली आपको बता भी दिया गया है कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या है। स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2। अब बताइए, y की घात 1/2, y की घात 1/2, क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या होती है? नो सर। पूर्ण संख्या नहीं होती। पूर्ण संख्या नहीं नहीं है सर, नहीं होती। नो सर तो ये बहुपद नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन आ रहा है इसका। ठीक है, क्या आ रहा है ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे। दिए गए बहुपद के प्रकार की पहचान कीजिए। ये 3y दिया हुआ है, ये आपको बताना है ये किस प्रकार का बहुपद है ना, किस प्रकार का बहुपद है ये आपको बताना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे कहां पर? पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। ठीक है, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों के पास पोल आ गया होगा। तो बताना है ये किस प्रकार का बहुपद है। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी मैंने कितने सारे एग्जाम्पल कराए हैं इसके। ठीक है, तो ध्यान से आंसर देना है, बस ऐसा ही नहीं करना है कि आपने बस आंसर लगा दिया। ध्यान से देखकर कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा उस पर टिक करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे बेटा। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं।
तो यहाँ तो मैंने अभी क्लियरली आपको बताया था कि जिसमें एक पद होगा तो उसको एक पदी बोला जाता है, मोनोमियल बोला जाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही आ रहा है ना। एक ही पद है इसमें, तो इसको क्या बोलेंगे, एक पदी बोलेंगे, मोनोमियल। यस सर। चलिए, तो अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है तो मैं अभी एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। ये रहा बेटा, ध्यान से देखना है सभी बच्चों को और बताना है कि ये किस प्रकार का, दिए गए बहुपद के प्रकार की पहचान कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है z की घात 3 माइनस 7 z की घात 2 माइनस z की घात 1। ठीक है, बताना है ये किस प्रकार का बहुपद है। तो बस आपको इतना पहचानना है कि इसमें पद कितने, है ना। पद के आधार पर ही आपको बताना है ये किस प्रकार का बहुपद है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। तो जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। शाबाश, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही, सभी बच्चों ने आंसर सही किया है। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी सभी बच्चों को आंसर करना है। बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूं। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास आंसर पोल नहीं आया था वो अभी चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पद को गिनना है बेटा, आपको सिंपल, आपको क्या करना है, पद गिनना है। माइनस यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो कितने पद हैं आपके पास, 1 2 3, 3 पद सर अगर 3। तो सर सी है। ठीक है बेटा, कितना आंसर आएगा, त्रिपद आंसर आएगा, मतलब कि सी ऑप्शन आपका आ रहा है। तो इतना सा आपको ध्यान देना है बेटा। अभी भी 3-4 बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं। आपको इसमें कुछ सोल्व नहीं करना है, बस देखना है कितने पद हैं और बताना है। 3 पद है तो 3 त्रिपद, 2 पद होंगे तो द्विपद और 1 पद होगा तो एक पदी। सिंपल इतना सा काम करना है। और कुछ बच्चे अभी भी है ना गलत कर रहे हैं। बेटा क्लास को ध्यान से आप अटेंड करेंगे, ध्यान से लेंगे क्लास को, समझेंगे जो भी चीजें आपको बताई जा रही है। आप भी क्लास में है ना, अटेंड है किस लिए अटेंड कर रहे हैं क्लास को, सीखने के लिए। फायदा क्या होगा कि आप नहीं सीख पा रहे हैं, और अगर कोई भी डाउट कुछ भी आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ लीजिए, है ना। लगातार आपके उत्तर है ना गलत आ रहे हैं बार बार। चलो ध्यान रखेंगे इस चीज का, सभी बच्चे है ना आंसर करेंगे ठीक से, सोच कर समझ कर। ऐसे नहीं करना है कि पोल आया आपके पास और तुरंत आंसर कर दिया। चलिए, मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, सभी बच्चे आंसर करेंगे और ध्यान से करेंगे बेटा आंसर सभी बच्चे। ये रहा क्वेश्चन। तो यहां पर भी आपको बताना है कि ये किस प्रकार का बहुपद है ना, किस प्रकार का बहुपद है ये भी आपको बताना है। पोल सेक्शन में ही उत्तर करना है आपको। चलिए, पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड बेटा, अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का आंसर सही है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी जितने बच्चे भी क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करें। बहुत सारे बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया अभी तक। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है। 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर दो। 1 2
3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहाँ पर y की घात 2 है माइनस के 7 पर। बेटा कौन बच्चा है बार बार है ना सिर्फ ए ही ऑप्शन लगा रहा है बार बार, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है बस ए ही आंसर आ रहा है उसमें। यहाँ पर कहाँ आपको एक पद दिख रहा है, बस ये होता है सर दूसरा। यहाँ तो आपको 2 पद दिख रहे हैं है ना, 2 पद आ रहे हैं यहाँ पर सिंपल। एक पद ये है और एक पद ये है। पता है। 2 पद अगर है तो उसको द्विपदी बहुपद बोला जाता है, यानी कि बाइनोमियल बोला जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। बताइए बेटा, बाकी सभी बच्चों को समझ में आया ये? यस सर। किसी बच्चे का कोई भी अगर डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। नो सर। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो बेटा आगे आ जाते हैं। और अब मैं फिर से एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ अभी, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। ये दिया हुआ है, दिए गए बहुपद के प्रकार की पहचान कीजिए। बेटा सबसे पहले ये चेक करना है कि ये बहुपद है या नहीं, है ना। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि ये बहुपद है या नहीं है। बहुपद में चेक करने के लिए वर्गमूल को आप हटा देंगे, 1/2 लगा देंगे, ठीक है। तो उसमें हम चेक ही नहीं करेंगे फिर ये एक पद है, द्विपद है, 3 पद है। पहले सबसे पहले आपको चेक करना है कि बहुपद है या नहीं। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोल दिया कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये बहुपद है या नहीं। तो ये तो बहुपद ही नहीं है ना। अगर बहुपद सर डी। बहुपद नहीं है तो डी ऑप्शन आ जाएगा। दिए गए बहुपद के प्रकार की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर तो 3/2 आ रहा है ना, तो ये तो पूर्ण संख्या है ही नहीं, तो इसका मतलब ये बहुपद ही नहीं। अगर बहुपद नहीं है तो हम 1 पद, 2 पद, 3 पद नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही है। केयर भी तो है। कौन सा बेटा? में सर है। तो यहाँ पर जब ये बहुपद ही नहीं है तो हम इनको देखेंगे ही नहीं, है ना। तो ये तो होगा ही नहीं, जब बहुपद ही नहीं है तो ये कैसे होगा। जब बहुपद होता है तभी तो हम चेक करते हैं कि ये बहुपद किस प्रकार का बहुपद है, एक पद है, द्विपद है या 3 पद है। ये बहुपद दिया हुआ है, अगर ये बहुपद है तभी हम चेक करेंगे कि ये द्विपद है या त्रिपद है। ये बहुपद अगर है तभी हमने चेक किया, इसमें 2 पद है तो ये द्विपद बहुपद है। ठीक है, अभी समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, आराम से देख लेते हैं कि बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में एक पदी बहुपद को हमने देखा था जिसमें एक ही पद आता है। द्विपदी बहुपद में हमने देखा जिसमें 2 पद आते हैं। त्रिपदी बहुपद में हमने देखा जिसमें 3 पद आते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चों को? नो सर। चलिए
अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि बीजीय व्यंजकों के गुणन एक पदी से एक पदी, मतलब अभी हम सीखेंगे कि कैसे हम बीजीय व्यंजकों को गुणा करते हैं, है ना। और क्या बोला गया है यहाँ पर, एक पदी की गुणा हमें किस में करना है, एक पदी में करना है। सर एक ही पदी। एक पदी की गुणा एक पदी में करना है, एक पदी का एक पदी से गुणा। जैसे कि हम जानते हैं कि 4 बराबर क्या होता है, 2 गुणा 2, और 2 गुणा 2 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 2, है ना। ऐसे ही 8 को हम लिखते हैं 2 गुणा 2, 2 की घात 2 गुणा 2, यानी 4 गुणा 2, यानी 2 की घात 3। तो ऐसे हम करते हैं इसको, है ना, नंबर्स में। ऐसे ही हमें क्या करना है, चर में करना है। जैसे आप लिखते हैं वर्ग, आपने सीखा है ना वर्ग, कि 4 की घात 2 का क्या मतलब है कि 4 गुणा 4, है ना। मैंने लिख दिया 5 की घात 2 का क्या मतलब है, 5 गुणा 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 गुणा 2 गुणा 2 मैंने लिखा, अगर तो 2 को 3 बार गुणा कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। अगर मैंने ऐसे ही लिख दिया 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 4। बताइए क्या ये समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? यस सर, आपने कराया भी था। हाँ, ऐसे ही आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैंने x लिखा है या x की घात 2 लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ x गुणा x, है ना। x की घात 4 लिखा हुआ है तो इसको मैं लिख सकता हूँ x गुणा x गुणा x गुणा x, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे पास लिखा है y गुणा y गुणा y, तो y की 3 बार गुणा हो रही है तो y की घात 3 है। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। गुणा करने के लिए बेटा एक फॉर्मूला मैं फिर से लिखवा रहा हूँ, सभी बच्चे याद रखेंगे इसको। गुणा के लिए बेटा यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि x की घात m गुणा x की घात n, यहाँ पर बेस क्या होना चाहिए बेटा, इसका आधार है ना, समान होना चाहिए। ये ध्यान रखेंगे कि जैसे a टू द पावर b लिखा हुआ है तो इसको तो बोला जाता है आधार, है ना। आधार इंग्लिश में बोला जाता है बेस, बेस बोला जाता है। और इस ऊपर वाले को बोला जाता है घातांक, इंग्लिश में बोला जाता है एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर जो आधार है दोनों का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। बेस दोनों का समान होना चाहिए, घातांक कुछ भी हो सकता है। और जब आप यहाँ पर अब गुणा करते हैं, क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, बीच में गुणा का सिंबल है ना, गुणा कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, घातांकों को जोड़ देते हैं। ये मैंने कराया था, क्या याद आया सभी बच्चों को? यस सर। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में मैंने आपको कराया था, घात और घातांक में। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, यहाँ पर मैंने लिखा 2, या मैंने लिखा x की घात 4 गुणा x की घात 3। तो देखो दोनों का आधार एक जैसा है ना, बेस एक जैसा है, तो हम उसके घातांकों को जोड़ देंगे। मतलब x की घात आ जाएगा 4 + 3, यानी x की घात आ गया 7। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। अगर मैं लिखता हूँ y की घात 8 गुणा y की घात 10, कितना आंसर आएगा सर 13। बेटा? 8 है और 10 है, की घात 18। y की घात 18, ठीक है। लेकिन अगर मैं कर देता हूं यहाँ पर कि x की घात 4 गुणा y की घात 3, बताइए कितना आएगा? x y की घात 7। नहीं बेटा, सर ये ऐसा ही आएगा। ऐसा ही आएगा। जब आधार एक जैसे होते हैं तभी हम घातांकों को जोड़ते हैं, लेकिन आधार अगर अलग अलग आ गए तो उनको हमें क्या करना है बेटा, ऐसा ही रखना है। x की घात 4 अलग, y की घात 3 अलग, उसको हम जोड़ेंगे नहीं। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, एक और यस एग्जाम्पल सर। लेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा t की घात 4 गुणा y की घात 3, तो ये भी बेटा क्या आएगा, t की घात 4 आ जाएगा और y की घात 3 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है इसमें। क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। ऐसा भी हो सकता है आपको कि इस तरीके का फॉर्मूला आ जाए, मतलब कि ऐसा भी आ जाए कि a x की घात m गुणा b x की घात n। तो यहाँ पर देखो आधार तो दोनों का समान है ना, लेकिन इनके आगे कुछ नंबर आ गए,
तो उन नंबर की पहले आप गुणा कर लेंगे ऐसे, और फिर उनके घातांकों को जोड़ देंगे। एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे 2x3 गुणा 4x3 या 4x5, ठीक है, 4x5। तो सबसे पहले आप है ना नंबर की गुणा कर दीजिए कि 2 चौक 8। अब यहां पर देखो आधार तो एक जैसा है ना, अगर आधार एक जैसा है तो उनके घातांकों को हम जोड़ देंगे। 3 और 5 को हमने जोड़ दिया। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। एक और एग्जाम्पल देख लेंगे, समझ लेंगे इसको अच्छे से। 5x4 गुणा 3x3। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 5 दिया 15, और अब दोनों में x और x समान है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, घातांकों को जोड़ देंगे। यानी x4 + 3 मतलब 15x7। बताइए क्या समझ में आया सभी को? यस सर। कोई डाउट है किसी का? नो सर। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखेंगे बेटा कि ये चीजें मैंने आपको बताई कि अगर अलग अलग होता है, गुणा कर रहे हैं बीच में, तो वो ऐसे ही आ जाते हैं। लेकिन जब सेम आधार यानी चर को हम गुणा करते हैं तो x2 हो जाता है। लेकिन जब हम जोड़ते हैं बेटा, जोड़ना और गुणा करना अलग अलग है, ये ध्यान रखना है आपको। गुणा करते हैं तो x2 आता है, उनके घातांकों को हम जोड़ते हैं। लेकिन जब हम दोनों को जोड़ते हैं आपस में तो उनके गुणांकों को हम जोड़ते हैं। 1x और 1x कितना हो जाता है, 2x हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है हमेशा। समझ में आया ये बात सभी बच्चों को? यस यस सर। सर। कोई डाउट है इसमें? नो सर। अब देखो x की गुणा 1 में करेंगे तो x आएगा, है ना, और x को अगर हम 1 के साथ जोड़ेंगे तो बेटा यही आ जाएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमें तो समान पद वाले पद के साथ जोड़ते हैं ना। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? अगर x को आप 3 के साथ जोड़ रहे हैं तो क्या जोड़ पाएंगे आप इसको? क्या जोड़ पाएंगे? नो सर। नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि एक x है और एक तो चर है, एक अचर है, तो नहीं जोड़ पाएंगे, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये बातें ध्यान रखिए बेटा। जैसे अब y की गुणा 2y में करेंगे तो 2 तो ऐसे ही आ जाएगा, 2 एकम 2, और y की गुणा y में करेंगे तो y2, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम जोड़ रहे हैं, ये 2y है, ये 1y है, 2y और 1y मिलकर बना देंगे 3y। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए आगे आ जाएंगे। ऐसे ही बेटा यहाँ पर करना है कि 2 की गुणा 3 में कर दीजिए, 2 तिया 6, z2 है, यहाँ पर z1 है, तो हो जाएगा बेटा z2 + 1 मतलब कि 3, और y बेटा ऐसे ही दिया हुआ है तो y को ऐसे ही रख देंगे। क्या गुणा समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ पर हमें जोड़ना है, और जोड़ तो हम तभी सकते हैं जब दोनों में समान पद हो। लेकिन यहाँ पर तो समान पद है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो जड़ y दिया हुआ है, यहाँ पर y है ही नहीं, तो ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक पदी बहुपदों का गुणन एक पदी बहुपद से ही होता है ना। हमने अभी एक पदी बहुपद का गुणन देखा है, किसके साथ, एक पदी के साथ। चलिए अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करें, हल कीजिए, मतलब गुणा करना है सिंपल आपको, है ना। चलिए सिंपल गुणा करके आपको आंसर बताना है कि क्या आंसर आ रहा है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। गुणा करना है, ये बात ध्यान रखना है, 5x की गुणा करना है 3x। ध्यान से बेटा, है ना। बेटा वही गलती कर रहे हैं बार बार आप।
बेटा गुणा करना है आपको, जोड़ना नहीं है। ये गुणा करना है, गुणा कीजिए। गुणा x की गुणा x में करते हैं तो x की घात 2 आता है। गुणा करना है आपको, घातों को जोड़ते हैं आप। ठीक है बेटा, 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। बेटा अभी क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें? अभी मैंने जस्ट अभी बताया आपको, x की गुणा अगर x में करते हैं तो x की घात 2 आता है। आप ये आंसर लगा रहे हैं, कहाँ है यहाँ पर x की घात 2? चारों बच्चों ने यही आंसर लगाया, सिर्फ 1-2 बच्चों का उत्तर छोड़ के। यहाँ पर कहीं दिख रहा है आपको x की घात 2? 5 या 15 हो गया, ठीक है 15 हो गया, लेकिन x की गुणा x में करेंगे तो x की घात 2 आएगा ना। कहाँ लिखा हुआ है x की घात 2? यहाँ पर लिखा हुआ है x की घात 2। बताइए, समझ में आया अभी? Yes, sir. ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को ओवर कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो क्लास में रुक जाए। Good night, sir.